आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आगे अष्टावक्र जी और जनकराज जो संवाद चल रहा है दोनों के बीच में, तो आगे अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि मनुष्य है एक अजनबी। हमें ऐसा लगता है ना कि हम तो हमें पहचानते ही है ना, लेकिन हम हमारे बारे में क्या पहचानते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन कभी हमने इस तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं, इसलिए हमें ये पता चला ही नहीं। लेकिन हम हमसे बड़े अजनबी है, बड़े अनजान है। कौन है, कितनी शक्तियां है अंदर, कैसे हम कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं पता। वो तो नहीं पता, लेकिन हमें क्या चाहिए वो भी नहीं पता। और हम अन्यथा ही पाने के लिए दौड़ कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जी रहे हैं कुछ अन्यथा पाने के लिए। पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो अष्टावक्र जी आज ये बात कह रहे हैं। अष्टावक्र उवाच भावा भाव विकास विकासच स्वभावादीति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखे नेवोपशाम्यति ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वांशः शान्तः क्वापि न सज्जते आपदः संपदः काले देवा देवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थ इंद्रियो नित्यम न वांछति न सोचति। तो अष्टावक्र जी क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य है एक अजनबी इस किनारे पर, यह उसका घर नहीं। न अपने से परिचित है न दूसरों से परिचित है, और अपने से ही परिचित नहीं तो दूसरों से परिचित होने का उपाय भी नहीं। हम अपने को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हम अपने से ही अपरिचित है, तो फिर दूसरों को हम कैसे जान सकते हैं? दूसरों को हम जान ही नहीं सकते जब हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। हमें अपनी पहचान पता नहीं है, हमें अपना स्वरूप पता नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे पहचान पाए? और अपने से ही परिचित नहीं तो दूसरों से परिचित होने का उपाय भी नहीं। लाख उपाय हम करते हैं कि बना ले थोड़ा परिचय, बन नहीं पाता। जैसे पानी पर कोई लकीरें खींचे, ऐसे ही हमारे परिचय बनते हैं और मिट जाते हैं, बन भी नहीं पाते और मिट जाते हैं। तो हमारे परिचय ऐसे ही होते हैं जैसे पानी पर लकीरें हम खींच दे, वो कितनी देर टिकती है? वो बनती है, मिट जाती है, बनती है, मिट जाती है। लेकिन हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम दूसरों को पहचान ले, लेकिन ये कभी नहीं होगा। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते, दूसरों को पहचानने का कोई उपाय ही नहीं है, तो दूसरों से हम कितने परिचित होंगे? लेकिन हमारा ध्यान हमेशा दूसरों पर टिका हुआ होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितना कमा रहे हैं, दूसरे का क्या, किन से मिल रहे हैं। हमेशा ही दूसरों पर हमारी नजरें टिकी रहती है। इसीलिए हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरे से हम परिचित हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते। हमें हमारा पता नहीं तो दूसरे का कैसे पता लगेगा? हम उनसे मिल ही नहीं सकते ना। अभी हम शरीर के तल पर, मन के तल पर जी रहे हैं, तो दूसरों को भी इतना ही पहचान पाएंगे ना, उनके शरीर से, उनके एक नाम से कि ये है, और तो कोई पहचान नहीं मिलेगी ना। इसलिए हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती। दूसरों से कितना भी हम परिचित हो जाए, वो कितना ही पास में हो, साथ में हो, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति हमें सदा ही दूसरा ही लगेगा। चाहे वो कितना ही पास हो, उनसे कितना ही प्रेम हो, लेकिन प्रेम से भी हम परिचित नहीं है। प्रेम लेने की अपेक्षा नहीं होती कि प्रेम के बदले में प्रेम दो। हमारी ये अपेक्षा होती है ना कि हमने इनसे कितने प्रेम से बात की, तो सामने वाले को भी हमसे इतने ही प्रेम से बात करनी चाहिए। मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है, तो उसको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। अभी दिया भी नहीं होता इतना जितना वापस लेने की उत्कंठा जग जाती है अंदर से। तो हम प्रेम से परिचित नहीं, हम अपने आप से परिचित नहीं, हम अपने हृदय से परिचित नहीं। अगर हृदय से हमारी पहचान हो जाए तो प्रेम से हो ही जाएगी ना। कोई कितना भी प्रेम कर ले किसी से, कितना कर सकेगा?
प्रेम की कोई पहचान है ही नहीं, इसीलिए हम उतना ही कर पाते हैं कि एक शर्त पर कि मैं जितना तुम्हें दूं उतना तुम मुझे दो। अब सामने वाला अगर किसी और के साथ चला जाए, कि और के साथ बोले, तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। सामने वाले के पास कोई दूसरा कैसे हो गया? हमारा प्रेम शर्त पर आधारित था कि मैं किसी के साथ नहीं बोलता, मैं किसी के साथ नहीं गया, तो तू भी मत जा। ये शर्त पर आधारित प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम तो मुक्त करता है, प्रेम तो स्वतंत्र करता है, प्रेम तो स्वयं को पहचानने की एक धारा है। और सच्चा प्रेम परमात्मा से हो सकता है। अगर हम ये कहें कि हम प्रेम से परिचित है, तो फिर जरूर परमात्मा से परिचय मिल गया होगा। प्रेम के उपलब्ध होते ही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। प्रेम और परमात्मा अलग अलग नहीं है। लेकिन हम प्रेम को जानते नहीं, हम अपने हृदय को जानते नहीं। हम मन से सोची हुई बात को प्रेम कहते हैं। जो प्रेम नहीं होती, वो सिर्फ हमारी एक सोच होती है, एक हमारी कल्पना होती है। सामने वाले के बारे में हम ऐसी ऐसी कल्पना कर लेता है हमारा मन, कि फिर सामने वाला अगर ऐसा न निकले, ऐसा न कहे, ऐसा न रहे, तो हमारी कल्पनाएं टूट जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो सामने वाला तो जैसा है वैसा ही है, टूटी हमारी कल्पना है। क्योंकि वो जैसा है वैसा हम परिचित नहीं थे, हमने उसे कुछ अन्य था मान लिया था हमारी कल्पनाओं के द्वारा, इसलिए दुख हुआ। इसीलिए हम सुख दुख से भी परिचित नहीं है। हम अभी किसी से परिचित ही नहीं है। हम ऐसे जी रहे जैसे सब कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, इतना ही हमें पता है। यहाँ सब दौड़े जा रहे हैं, तो हमें भी दौड़ना चाहिए। सब कर रहे, ऐसा तो कर रहे, अलग क्या करना। तो कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं ना हम लोगों ने। हमने कभी नहीं सोचा, ये थोड़ी देर बैठ के हमने कभी नहीं सोचा कि करना क्या है। अगर हम सोच ले, अगर ये सोच उठे भी ना अंदर से, तो हम अपने आप को मना लेते हैं कि और क्या करना है, सब करते हैं वैसे तो कर रहे हैं, सब जी रहे हैं वैसे तो जी रहे हैं, और क्या अलग से करना है। तो ये सब और कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता, हम कौन है हमें नहीं पता, हमारा हृदय बिल्कुल अनजान है। हमें क्या चाहिए पता नहीं, हमें किस बात से खुशी मिलती है पता नहीं। जिस बात से हमारा मन खुश हो जाए, हम मान लेते हैं कि यही खुशी है। तो दूसरों से परिचय इतना ही हमारा हो पाता है जितना हम पानी पर एक लकीर खींच लेते हैं। अब वो लकीर कितनी देर टिकती है पानी पर? जिसे कहते हैं हम परिवार, जिसे कहते हैं हम समाज, सब भ्रांतियां है, मन को भुलाने के उपाय है। और एक ही बात आदमी भुलाने की कोशिश करता है कि यही मेरा घर है, कहीं और नहीं। यही समझाने की कोशिश करता है कि यही मेरे प्रियजन है, यही मेरा सत्य है। यह देह, देह से जो दिखाई पड़ रहा है वह यही संसार है, इसके पार और कुछ भी नहीं। अब हमारा चैतन्य वो हमें तृप्ति नहीं देता, लेकिन हम ऊपर ऊपर से अपने आप को मना लेते कि यही हमारा घर है, यही हमारे स्वजन है, यही हमारे प्रियजन है, यही हमारा कुटुंब है, यही समाज है, यही तो हमारा संसार है, यही तो हमारे सारे सुख है। हम ऊपर ऊपर से मना लेते हैं, क्योंकि अंदर चैतन्य को पता है कि ये हमारा घर नहीं है। हम कहीं जा रहे हो, मंजिल अभी दूर हो हमारी, लेकिन रास्ते में हम कहीं बैठ गए। अब जहां बैठे उस स्थान को हम मंजिल तो नहीं मान लेंगे ना, वो तो एक पड़ाव था, एक ठहराव था हमारा, कि थोड़ी देर रुकेंगे फिर आगे चल देंगे। तो ये जीवन भी ऐसा है, ये जीवन हमारी मंजिल नहीं है। यहाँ हमें थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे हैं, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये सत्य नहीं है। हमारा सत्य घर कहीं और है, जिसे हम स्वयं बहुत दूर चले गए हैं।
तो ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। जब चैतन्य की आवाज आती है ना, जब हमें किसी बात से तृप्ति नहीं मिलती ना, संतोष नहीं मिलता, पता तो चलता है हमें कि ये सब कुछ होते हुए, घर परिवार स्वजन प्रियजन सब कुछ होते हुए, सारी सुख सुविधाएं, फिर भी अंदर से वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा, पता सबको लगता है। लेकिन वो अपने आप को धोखे में रखता है कि नहीं, खुश तो हूं, खुशी के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास, खुश तो हूं मैं। तो ये अपने आप को एक धोखा दे देते हैं हम। इसमें हम माहिर हो गए हैं क्योंकि देते ही आए हैं, इसलिए हम दे देते हैं। लेकिन टूट टूट जाती है यह बात, खेल बनता नहीं, खिलौने खिलौने ही रह जाते हैं, सत्य कभी बन नहीं पाते। धोखा हम बहुत देते हैं लेकिन धोखा कभी सफल नहीं हो पाता, और शुभ है कि धोखा सफल नहीं होता। अब हम अपने आप को धोखा तो दे देते हैं कि सुख के लिए जो भी चाहिए सब कुछ मेरे पास है, सुखी तो हूं मैं। लेकिन जब वो एक नीरव शांति में, अकेलेपन में जब अपने अंदर झांकता है ना, तो हर इंसान को पता चलता है कि मैं कितना अकेला हूं। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा सुख नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है। सबको पता चलता है उस समय। भीड़ में जब तक हम रहते हैं तब तक हम अपने आप में नहीं आते ना, इसीलिए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब एकदम नीरव शांति में हम अपने से मिलते हैं, हम अपने से बातें करते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपने से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम कितने अकेले हैं। यहाँ सब अकेले हैं। ये हमारी एक भ्रांति है, क्योंकि जीने के लिए हमें किसी और की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए यहाँ सब इस भ्रांति को सुख मानने लगे हैं कि यही सुख है। इतने सारा हमारा इतना बड़ा कुटुंब है, परिवार है, तो हमें ऐसे सोचने की, हमें ऐसे अपने आप को धोखा देने की आदत सी हो गई है। हम दे देते हैं, बड़ी सहजता से दे देते हैं। लेकिन कभी भीतर हम झांके तो सत्य पता चलता है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, यहाँ कोई भी मेरा नहीं, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं। मेरा घर कहीं और है, मैं कहीं और का हूं, ये सबको पता चलता है। तो अकेलेपन में ही ये क्रांति घटती है। भीड़ के बीच हम ये नहीं सोच सकते। भीड़ के बीच तो हम यही सोचते हैं कि बस यही संसार है, यही सत्य है, यही सब कुछ है, सारे सुख यही है, यही मेरा घर है, हम यही सोचते हैं। इसलिए एकांत को मित्र बनाना चाहिए। ये सब घटता है ना, एकांत में घटता है। ये बड़ी एकांत की उड़ान है, स्वयं से स्वयं तक की उड़ान है। ये स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। ये बड़ी निजी यात्रा है, तभी पता लगेगा। तो और शुभ है कि धोखा सफल नहीं होता। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि ये शुभ भी है कि धोखा सफल नहीं होता। अगर हम अपने आप को जो धोखे में रखते हैं, अगर वो सफल हो जाता कि हम अकेले हैं और फिर भी हमें पता न चले कि ये मेरा घर नहीं है, यह मेरा सिर्फ एक पड़ाव है, यहाँ से सिर्फ गुजरना है, मैं कहीं और का हूं, मेरा घर कहीं और है, ये अगर हमें पता न चले, ये हमें पता चल जाता है ना, तो ये शुभ है। वरना तो हम पूरी जिंदगी एक धोखे में ही रह जाते हैं ना कि सब कुछ यही है। काश धोखा सफल हो जाता तो हम सदा को भटक जाते, फिर तो बुद्धत्व का कोई उपाय न रह जाता, फिर तो समाधि की कोई संभावना न रह जाती। लाख उपाय करके भी टूट जाते हैं, इसीलिए बड़ी चिंता पैदा होती है, बड़ा संताप होता है। हम कितने ही उपाय करते हैं, सब सुखी होने के लिए उपाय करते हैं ना। अब मन जो इच्छा करता है, हम ये सोच लेते हैं कि मन का कहा कर लो कि ये मेरे पास होगा तो मैं बड़ा ही सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। लेकिन वो जब हम ले लेते, खरीद लेते हैं,
चीज हो या व्यक्ति हो, जब पास में आ जाता है फिर कोई कदर नहीं रहती। फिर पता चल जाता है कि इसमें तो कुछ सुख नहीं है, और ये सबका अनुभव रहा होगा। लेकिन हम इसमें से भी कुछ नहीं सीखते, हम इसमें से कुछ सीखते नहीं, हम और आगे इच्छाएं कर लेते हैं कि अब ये ले लेंगे तो जरूर खुश हो जाऊंगा, जरूर सुखी हो जाऊंगा। जबकि पता है कि आगे आगे ऐसी ही इच्छा हुई थी, और आगे भी यही सोचा था कि ये मेरे पास होगा तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा, इतना सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो हुआ तो नहीं ना। लेकिन हम सीखते नहीं कुछ, अपनी गलतियों से कुछ भी हम सीखते नहीं, उल्टा और आगे बढ़ जाते हैं कि अब ये ले लेंगे तो जरूर सुखी हो जाऊंगा, फिर दूसरे पे नजर टिका देते हैं। लेकिन हम अपने भीतर नजर कभी टिकाते ही नहीं। बाहरी एक दो तीन चार चीजों से भी अगर हमें सुख प्राप्त न हुआ तो हम पांचवी चीज पर नजर टिका लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सीखते नहीं कि बाहर सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। फिर भी हम अपने भीतर नहीं झांकते। कितनी बड़ी आश्चर्य है। संसार में अगर कुछ आश्चर्य की बात हो ना, ये छोटी छोटी बात पर जो लोग आश्चर्य कर देते हैं ना कि ओ ऐसा हुआ, ये आश्चर्य नहीं है। सच्चा आश्चर्य यही है कि हमारा चैतन्य, हम स्वयं जानते हैं कि यहाँ किसी में सुख नहीं, कहीं खुशी नहीं, ये सारा कुछ हमारे भीतर है। फिर भी हम बाहर सुख ढूंढते हैं, बाहर खुशी ढूंढते हैं, सब कुछ बाहर खोजते हैं, सब कुछ बाहर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। जबकि पता है कि परमात्मा अंदर है, आत्मा सो परमात्मा, सबको पता है। फिर भी हम उन ईश्वर को भी बाहर खोजते हैं, तो सुख को तो बाहर ही खोजेंगे। सबको पता है कि आत्मा सो परमात्मा हमारे भीतर है, फिर भी उस परमात्मा को हम बाहर ही खोजने जाते हैं। कितना हमने अपने आप को धोखा देना सीख लिया है। हम ये भी मान लेते हैं कि ईश्वर भी बाहर ही है, तो फिर हमारे सुख, हमारी खुशी, हमारे स्वजन, हमारे प्रियजन, ये सब तो बाहर ही मिलेंगे ना। फिर एक दिन पता चलता है कि पूरा जीवन गवा दिया। जब आखिरी समय होता है ना, तो प्राण ऐसे ही नहीं निकल जाते हमारे, वो रुकते हैं। पूरा जीवन वहां दिखाई पड़ता है कि क्या किया पूरे जीवन में। फिर बड़ा पछतावा होता है, बड़ा पछतावा होता है। लेकिन फिर समय हाथ में नहीं होता, सांस भी हाथ में नहीं होती, वो समय निकल गया। समय की हमने कीमत की ही नहीं, समय की हमने कद्र की नहीं, वो समय हाथ से फिसल गया। अब कुछ हाथ में बाकी न बचा, न श्वास न समय। अब पछताए भी तो कुछ कर तो नहीं पाएंगे। तो आखिरी घड़ी में हमें पछताना ना पड़े, कम से कम ऐसा जीवन तो हम जिए। कम से कम ये तो हम सोचे कि क्यों आए हैं, क्यों ये मनुष्य देह मिला है। इस संसार में हमारा आना हुआ है तो कोई कारण होगा ना, कारण के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो कभी ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी पूंजी प्रदान की है तो कोई कारण तो होगा। यहाँ हर एक जीव मात्र के पास एक ध्येय है कि वापस लौटना है, लेकिन हम यहाँ आकर कुछ और ही मकसद बना लेते हैं जीने का, बाहर की ओर, और अपना ध्येय टूट जाता है, छूट जाता है, भूल भी जाते हैं हम। तो सबको हम यहाँ मानते हैं कि ये मेरे है, लेकिन जानते हो किसी तल पर गहराई में कि सब मेरा तेरा सपना है, तो झुठला लेते हो, समझा लेते हो, सांत्वना कर लेते हो, लेकिन भीतर उबलती रहती है आग, और भीतर एक बात तीर की तरह चुभ ही रहती है कि न मुझे मेरा पता है, न मुझे औरों का पता है, इस अजनबी जगह घर बनाया कैसे जा सकता है।
अब सबने अपने जीवन में, अपने ही कुटुंब में सबकी मृत्यु होते देखी होगी, अपने वडिलों की, अपने स्वजन की। यहाँ सबको पता है कि यहाँ ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये हमारा ठिकाना नहीं, ये हमारी मंजिल नहीं। यहाँ हम अजर अमर होके नहीं आए। आज इनकी बारी है, कल मेरी बारी आएगी। सबको इतना तो सबको ख्याल रहेगा ही ना। लेकिन जब स्मशान में जाते हैं, उतनी देर सब ये सोच लेते हैं कि एक दिन मुझे भी यहाँ आना है। लेकिन वो वैराग्य कितना होता है? सिर्फ स्मशान तक। स्मशान से बाहर निकले, फिर से अपने आप को धोखा देना शुरू कि मृत्यु तो सिर्फ उसकी आनी है, मेरी थोड़ी मृत्यु आनी है। मैं तो अभी न जाने कितना जीऊंगा। यही हम सोचते हैं ना। अगर हम ये सोच लेना कि कभी भी मृत्यु हम हर पल मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? हर सांस मृत्यु की ओर तो जा रही है। ये कोई हमारी जिंदगी बढ़ तो नहीं रही है, कम ही हो रही है ना। हर दिन जाता है, हर पल जाता है, तो हम मृत्यु की ओर और आगे बढ़ जाते हैं। कोई ये हमारी जिंदगी बढ़ तो नहीं रही है, खत्म ही हो रही है ना। तो अगर हम ये सोचे, अगर हम ये जाने कि मरना एक दिन हमें भी है और मृत्यु कब आएगी पता नहीं है, तो फिर जीवन का हम पता कर लेंगे फिर। लेकिन जन्म से मृत्यु हो जाती है, लेकिन जीवन का पता नहीं हमें चलता। और हम ये मानते हैं कि हम जी रहे हैं। कितनी बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं। अगर जीवन का पता हो जाए, अगर उस जीवंतता का पता हमें लग जाए, तो परमात्मा का पता लग ही गया होता ना। अब परमात्मा ही तो जीवंत है, वो ही तो जीवन है। अगर उनसे हम अनजान है, अभी उनको नहीं देखा, नहीं मिला, हम उनसे मिले ही नहीं, हम अपने को मिले ही नहीं, अपने स्वयं को जाना ही नहीं अभी तक, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये हम जी रहे हैं, ये हमारा जीवन है। ये कैसा जीवन है? ये बिल्कुल एक निंद्रा में जीवन है। जैसे हम सो जाते हैं तो स्वप्न देख लेते हैं ना। स्वप्न का भी अपना एक अलग संसार होता है ना। जब देखते हैं तो वो भी तब हमें सत्य ही लगता है ना। हम नींद में होते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो हमें स्वप्न में थोड़ी पता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। तब तो हमें ये सब हकीकत ही लगती है ना। तो ये जब हम आंख खोलते हैं ना और जो देखते हैं वो भी एक स्वप्न ही है, कुछ फर्क नहीं है। ये संसार भी एक स्वप्न ही है। वो जब सोए थे वो बंद आंख का स्वप्न था, और जब सुबह उठ जाते हैं तो ये खुली आंख का स्वप्न है, और कुछ भी नहीं है। ये स्वप्न ही है, एक खुली आंख का, एक बंद आंख का। लेकिन जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, जब हम सजग हो जाते हैं, जब हम जागृत हो जाते हैं, नींद से उठ गए उसे जागृत नहीं कहते, उसे सिर्फ जागना कहते हैं कि रात भर सोए थे अब उठ गए। उसे उठना कहते हैं, जागना नहीं कहते। अगर हम जागृत हो जाए, सजग हो जाए, होश पूर्वक जीने लगे, तो बात ही क्या होती फिर तो हम अपने भीतर अपने आप को पहचान लिए ना, पहचान लेते फिर तो। अगर हम सजग है, अगर हम होश पूर्ण है, तो फिर हम अपने आप से अनजान नहीं रहते ना। जैसे आंख खुली है, जागा हुआ व्यक्ति, वो सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ हो तो सामने क्या है, क्या करना है, सब कुछ पता रहता है ना। वैसे ही जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हम कौन है पता चल जाता है, तो उसे कहते हैं जीवन। बाकी ये जो हम जी रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारी भ्रांति है। ये हम मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं सिर्फ।
जिस व्यक्ति को यह बोध आने लगा कि यह जगह ही अजनबी है, यहाँ परिचय हो नहीं सकता, हम किसी और देश के वासी हैं, जैसे ही यह बोध जगने लगा और तुमने हिम्मत की और तुमने यहाँ के भूल भुलावे में अपने को भटकाने का उपाय छोड़ दिए और तुम जागने लगे पार के प्रति, वह जो दूसरा किनारा है, वह जो बहुत दूर कुहासे में छिपा किनारा है, उसकी पुकार तुम्हें सुनाई पड़ने लगी, तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है। धर्म ऐसी ही क्रांति का नाम है। अब इसे ही धर्म कहते हैं कि जब हम जान जाए कि ये हमारा घर नहीं है, यहाँ हम किसी से भी परिचय नहीं कर सकते, हमारा घर कुछ दूसरे किनारे पर है और हम अभी दूसरे तल पर जी रहे हैं, ये कोई दूसरा किनारा है, यहाँ हमारा कोई घर है ही नहीं, तो फिर हमारा जो चैतन्य हर पल में जो संदेश दे रहा है ना, उसकी आवाज हम सुन पाएंगे और हमारा जीवन रूपांतरण हो जाएगा। फिर हम बाहर से अपने अंदर झांकने लगेंगे, देखने लगेंगे, उतरने लगेंगे, शुरुआत होने लगेगी। जब शुरुआत होती है तो एक ही कदम उठाना पड़ता है ना, फिर तो चलते 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 हम जहां पहुंचना है पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वो पहला कदम उठाने की देरी होती है। तो जिसको भी जो सजग हो गया, जिसे बोध हो गया कि ये हमारा घर नहीं है, अब हम किसी दूसरे के घर जाए, ये बाहर की, ये संसार की ही बात अगर हम कर ले, अगर हम किसी दूसरे के घर जाए, कितना भी सुंदर हो, कितना भी लुभावना हो, लेकिन हमें पता होता है ना कि यहाँ सिर्फ हम बैठने आए हैं, बहुत बहुत तो एक दो दिन रुक जाएंगे, ये हमारा घर नहीं है, हमें वापस अपने घर जाना होगा, हमें पता रहता है ना। तो ये संसार में कितना भी सुंदर लगे, कितना भी लुभावना लगे, कितना भी आकर्षित लगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा घर नहीं है, हमें वापस अपने घर लौटना है। यहाँ तो कितना रुकना है, हमें एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो हमें लौटना होगा। तो ये जीवन रहते हुए ये बोध आ जाए ना, तो हम अपने भीतर उतर सकते हैं, उस गहराई में हम अपने आप को पा भी लेते हैं, और जो हमारी तलब है, जो हमारी एक तड़प है, वो भी पूर्ण हो सकती है जब आत्मा परमात्मा से अभिन्न हो जाए, उनसे मिल जाए, हमारे सारे द्वंद्व गिर जाएंगे, हमारे सारे दुख गिर जाएंगे, हमारे सारे प्रश्न गिर जाएंगे और परमात्मा का रूप ही हम बन जाएंगे। अब शक्कर को पानी में डाले हम और वो पिघल जाती है, तो क्या फिर पानी से हम शक्कर को अलग देख सकते हैं? क्या उसे शक्कर को अलग कर सकते हैं? फिर नहीं कर सकते। इसी तरह जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, परमात्मा ही बन जाता है, तो हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। फिर हम स्वयं नहीं रहते, हमारा मैंपन गिर जाता है और उस ब्रह्म तत्व में हम मिल जाते हैं और चारों ओर फिर वही ब्रह्म तत्व दिखेगा, तभी तो हम परिचित होंगे। ऐसा नहीं कि संसार में रहते हैं तो हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। संसार में रहते हुए भी ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। जितने हम गहराई में उतरेंगे, उतना ही गहराई से हम अपने स्वजन से प्रेम कर सकेंगे। अभी वो प्रेम खुला ही नहीं, अभी तो हम शरीर के तल पर, मन के तल पर जी रहे हैं। ध्यान के द्वारा ही हम अपने भीतर उतर सकते हैं, उतनी गहराई में उतर सकते हैं। जितना हम अपने आप को पाएंगे, उतना ही हम दूसरों को पाएंगे। अभी तो हम ऊपर ऊपर के तल पर अपने से ही अनजान है, ऊपर के तल पर अभी जी रहे हैं, तो दूसरों को भी ऊपर के तल से ही प्रेम कर पाएंगे ना, दूसरों को भी ऊपर के शरीर के तल पर ही जान पाएंगे ना। तो ध्यान बड़ी आवश्यक है। संसारियों को, गृहस्थी को भी ध्यान की आवश्यकता है।
स्वर्ग बन जाएगा उसका घर जो हर रोज अपने आप को थोड़ा समय दे, अपने भीतर उतरे। जितना वो अपने भीतर उतरता जाएगा, जितनी गहराई में अपने आप को पाएगा, उतना ही वो दूसरों को पा सकेगा। अपने करीब, अपने निकट वो पा सकेगा। जितना वो अपने हृदय को जान पाएगा, उतना ही वो प्रेम को जान पाएगा, उतना ही वो प्रेम कर पाएगा। तो घर स्वर्ग ही बन जाएगा ना। इसीलिए ये बोध होना जरूरी है। कितनी सरल बात है कि हम दूसरे के घर पे जाते हैं, कितना भी सुंदर घर हो, लेकिन हमें पता होता है कि ये हमारा घर नहीं है, हमें हमारे घर लौटना है। उतना ही बोध यहाँ आवश्यक है कि हम इस संसार को, इस अपनी देह को, इस अपने मन को सब कुछ मान बैठे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये घड़ी भर का सहारा है। जब मृत्यु हो जाती है, कितना भी स्वजन हो, कितना भी प्रिय पात्र हो, कौन साथ आएगा? अकेले ही जाना होगा ना। जब जाना अकेला है तो जीना अकेले क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि हम भीड़ के आदी हो गए हैं, हम अपने आप से बच रहे हैं। पता तो है कि हमें भीतर उतरना है, ध्यान करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, सब कुछ पता है, लेकिन ये याद ना आए ना। इसीलिए हमें भीड़ की आवश्यकता होती है कि दूसरों की बातें हम सुनते रहे, दूसरों में हम उलझते रहे, और स्वयं हम अपने आप से भागते हैं ये हम। लेकिन भाग कर कहाँ जाएंगे? ये हमारा ही नुकसान हो रहा है। हम अपने आप से भागना चाहते हैं, इस प्रश्न से भागना चाहते हैं। हम जानते तो है कि परमात्मा अंदर है, हमारा घर अंदर है, हमें वहां जाना है। यहाँ हम अजर अमर होके नहीं आए हैं, यहाँ से एक दिन हमें जाना होगा, सबको पता है। लेकिन ये याद ना आए ना, इसीलिए हम दूसरों के साथ उलझते रहते हैं। इसीलिए हमें भीड़ चाहिए कि वो हम भूल जाए। लेकिन भूल कर क्या करेंगे? अपना ही नुकसान करते हैं ये हम। इसलिए सजग होकर जीना चाहिए, होश पूर्वक जीना चाहिए, ये बोध होना चाहिए, और तभी हमें शांति मिलेगी। जैसे दूसरे के घर हम जाते हैं, फिर अपने घर आते हैं, तो कितनी शांति मिल जाती है कि अब आ गए। अब दूसरे के घर में हम अपने घर से भी अच्छी तरह से रहे हो, वहां कोई काम भी न करना पड़े, बैठे बैठे भोजन हाजिर, सब कुछ हाजिर, लोग मिलने आते हैं, सब कुछ हमें मिलता है दूसरे के घर जब जाते हैं मेहमान बनकर। लेकिन वहां शांति नहीं मिलेगी। शांति हमें हमारे घर आकर ही मिलेगी, चाहे कितना भी फिर काम हो, कितना ही काम करना पड़े, कितना ही यहाँ जो कुछ भी हो हमारे घर में, जो भी हमारी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने घर आकर ही शांति मिलती है ना। इसी तरह हमारे आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो परमात्मा से मिल जाएगी। हम अपने स्वयं के घर को जब लौट जाएंगे, तभी हमें संतोष का पता चलेगा, तभी हमें तृप्ति का पता चलेगा, तभी हमें शांति का पता चलेगा, तभी हमें प्रेम का पता चलेगा। और प्रेम के पता लगने से ही परमात्मा का पता लग जाता है और परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी। आगे अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव।